प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है पाया विचार। जब भी कोई भी बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो सबकी ये जानने की इच्छा होती है कि बच्चे ने किस पाये में जन्म लिया है। तो आज उसी पाये के विषय में बात करेंगे। पाया का मतलब पैर, जो पैर होते हैं। तो पाया विचार जो होता है हम दो तरीके से करते हैं, एक भाव पाया विचार और एक नक्षत्र पाया विचार। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाव पाया विचार की। तो जो पाया होता है, वो पैर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: चांदी के पाए, तांबे का पाया, सोने का पाया और लोहे का पाया। ये चार प्रकार के पाए होते हैं। कुंडली चक्र आपके समक्ष मैंने बनाया है। इसके द्वारा आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप समझिए इसको। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म किस पाये में हुआ है। बहुत ही आसान तरीका, सरल तरीका से। तो प्रिय मित्रों, ये लग्न है। सबकी कुंडली जब आप बनवाएंगे तो ऐसा ही एक चक्र बन के आएगा। उसमें लग्न का भाव ये होता है और यहीं से हम काउंटिंग करते हैं। यहाँ संख्या कुछ और भी हो सकती है, जैसे एक है तो यहाँ चार भी हो सकती है, पाँच भी हो सकती है। तो ऐसे ही क्रम से संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमारा भाव जो है हमेशा यही रहता है। भाव की काउंटिंग जब हम करते हैं तो यहीं से करते हैं, लग्न से ही। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं हम चांदी के पाये की। तो चांदी के पाये में 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ये जो तीन भाव हैं हमारे, 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, इनमें अगर जन्म के वक्त चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है तो समझ लीजिए कि चांदी का पाया है बच्चे का। आगे बात करते हैं तांबे के पाये की। तीसरे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में, तीसरे में, 7वें और 10वें घर में अगर चंद्रमा विराजमान है जन्म के समय तो तांबे का पाया है। बात करते हैं सोने के पाये की। तो एक जो लग्न भाव है हमारा 1 नंबर में, 6 नंबर में और 11वें नंबर में, 1, 6 और 11 नंबर जो है, इसमें अगर चंद्रमा विराजमान है जन्म के समय तो सोने का पाया है। और चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, 4, 8, 12, इन भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है जन्म के समय तो लोहे का पाया होता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो ये आप स्वयं देख सकते हैं। अब इनको हम विचार कैसे करते हैं कि तांबे के पाये से क्या होगा, सोने के पाये से क्या होगा, चांदी के पाये से क्या होगा और लोहे के पाये से क्या होगा, क्या फल होगा इसका। तो उस विषय पर अब हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, जो चांदी का पाया होता है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें जिस भी बच्चे का जन्म होता है, जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है, वह उसको जीवन में संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है और सफलता बहुत अधिक मिलती है। कोई भी कार्य शुरू करता है तो उसमें हर कदम पर सीढ़ी चढ़ता चला जाता है और सफल हो जाता है आसान। कोई ज़्यादा मेहनत करने की कोई टेंशन नहीं होती। प्रिय मित्रों, बात करते हैं तांबे के पाये की। तांबे के पाये में जिस बच्चे का जन्म होता है, तांबे का पाया जो है वो श्रेष्ठ बताया गया है। एक चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ और तांबे का पाया श्रेष्ठ। तो इस तांबे के पाये में जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी विचार बड़े अच्छे होते हैं, सोच बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर उत्साह होता है। और बात करें तो वो भी अपने जीवन में वह सुख सुविधाओं की हर चीज़ को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। यानी कि संघर्ष थोड़ा करता है और सफलता मिलती चली जाती है। बात करते हैं सोने के पाये की। तो सोने के पाये में प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका शरीर बड़ा कोमल होता है। उसका रोग जो है ना उसको जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर हम बात करें उसके जीवन यापन की तो संघर्ष बहुत है, उसको हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं वो अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटा पाता है। बात करते हैं लोहे के पाये की। प्रिय मित्रों, लोहे के पाये में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह व्यक्ति हर कदम पर लड़ता है, पर
परिश्रम करता है और तब जाकर उसका कहीं जीवन यापन हो पाता है। अगर कहें हम तो चांदी का पाया और तांबे का पाया श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनमें जन्म लेने वाला व्यक्ति हर चीज़ वो हासिल कर लेता है जो उसकी ज़रूरत होती है, सुख सुविधाओं की हर चीज़ उसके पास होती है। और सोने का पाया और लोहे का पाया में व्यक्ति परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, लड़ाई लड़ता है, तब कहीं जीवन यापन हो पाता है। प्रिय मित्रों, ये एक भाव पाया विचार के विषय में हमने आपसे चर्चा की, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख करके हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए ये ऐसी वीडियो लाता रहूं। और अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे नक्षत्र पाया विचार की, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।